गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 के पहले चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए जो कि रेशनल नंबर है 5वां लेक्चर स्टार्ट करेंगे। 4 लेक्चर्स कवर हो चुके हैं, मतलब 4 वीडियो बन चुके हैं। आप उसको अगर नहीं देखे हो तो पहले उसको देख लेना, ठीक है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे रेशनल नंबर में और सारी प्रॉपर्टीज वगैरह कवर हो चुकी थी। रेशनल नंबर्स क्या थे, उसका इंट्रोडक्शन क्या था, ये सब चीज़ें क्लियर हो गई थी। आज का वीडियो में हमें पढ़ना है इनवर्स, किसका, रेशनल नंबर का या किसी भी नंबर का। इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर, इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर। सबसे पहले तो ये जानिएगा कि इनवर्स वर्ड अगर आएगा तो वो 2 टाइप का होगा। कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का। इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं। और रेशनल नंबर का ही नहीं, किसी भी नंबर का इनवर्स होता है या हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो 2 टाइप के इनवर्स होते हैं, ये समझना होगा। जिसको आप जो है व्युत्क्रम कहते हो हिंदी में या प्रतिलोम कहते हो। तो ये इनवर्स पढ़ने जा रहे हैं, 2 टाइप का होता है। 2 टाइप का क्यों होता है जरा देखिएगा। एक होता है एडेटिव, मीन्स आप कंप्लीट करोगे तो क्या बोलोगे, एडेटिव इनवर्स। दूसरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो 2 टाइप के इनवर्स होते हैं, इन दोनों पर हमें स्टडी करनी है। मल्टीप्लिकेटिव, देखिए तो एडेटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में स्टडी करनी है। बहुत ही आसान सिंपल सी चीजें हैं, केवल समझने की देरी है। अच्छे से ध्यान लगा के देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा, जैसे कि पीछे के 4 वीडियो कवर हो चुके हैं, ठीक है ना। तो इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर, चूंकि रेशनल नंबर पर स्पेशली हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन मैं कह चुका हूं कि इनवर्स केवल रेशनल नंबर के नहीं होते, इंटीजर्स के भी होते हैं, होल नंबर्स के भी होते हैं और इन चीजों के भी होते हैं। तो एडेटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखिए, ठीक है ना। अब एडेटिव पे पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर मल्टीप्लिकेटिव पे। दूसरी बात एक और है कि एडेटिव इनवर्स को तो अदर नाम से नहीं कह सकते, बुलाते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रेसिप्रोकल भी कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, अभी मैं चर्चा करूंगा तो लिखूंगा। मीन्स अगर कहीं बुक में रेसिप्रोकल लिखा हुआ मिलता है या कहीं पर भी ऐसा नाम आता है तो आप समझोगे क्या कि वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ध्यान देना कि रेसिप्रोकल को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का दूसरा नाम रेसिप्रोकल है, लेकिन एडेटिव इनवर्स को किसी और दूसरे नाम से नहीं बुलाते। अब बात करते हैं आपसे एडेटिव इनवर्स के बारे में जल्दी से। तो ये देखिए एडेटिव इनवर्स क्या चीज है, या एडेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है। होल नंबर पर बाद में बात होगी। एडेटिव इनवर्स देखिए बहुत सिंपल सी चीज है। मैं बार बार कह रहा हूं, आप सोच रहे होंगे बता ही नहीं रहे हैं, सिंपल तो ही है। देखिए जब डेफिनेशन क्या है कि इफ द सम ऑफ 2 नंबर, इफ द सम ऑफ 2 नंबर, वो नंबर कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहां पर ए और बी डिनोट किया है। वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जब 2 नंबर्स का समेशन 0 आपको अचीव हो जाए, क्या अचीव हो जाए, 0। यहां पर और चीजें भी क्लियर होंगी अभी। इफ द सम या समेशन ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का मतलब 2 रेशनल नंबर्स इज 0, देन बोथ आर कॉल्ड एडेटिव इनवर्स टू ईच अदर। दोनों ही एक दूसरे के एडेटिव इनवर्स कहे जाते हैं। अगर आपने डेफिनेशन को समझ लिया, मुद्दे को अच्छे समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन बाद में देखेंगे। अब जैसे यहां एग्जांपल के तौर पर मैं कहूं आपसे कि 5 और -5 को हम ऐड करें, तो आप भी जानते हो कि 5 और -5 को ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 0। ये रहा एग्जांपल। कोई भी नंबर हो सकता है, 5 भी नहीं, कुछ भी हो सकता है। 1/2 का -1/2 के साथ करेंगे। तो इस तरीके से कोई भी 2 नंबर जब हम ऐड करते हैं, सम करते हैं और उसका रिजल्ट 0 मिलता है, तो ऐसे केस में हम दोनों नंबर को एक दूसरे का एडेटिव इनवर्स कहते हैं। मींस यहां क्या रीड करेंगे कि 5 इज एडेटिव इनवर्स ऑफ -5 एंड -5 इज एडेटिव इनवर्स ऑफ 5। इसका एडेटिव इनवर्स ये है और इसका एडेटिव इनवर्स ये है। कितनी आसान सी बात है। अच्छा, एक चीज ये क्लियर हुआ कि आप देखो, ऑब्जर्व करो कि दोनों का रिजल्ट 0 तभी आएगा, मतलब समेशन, जब अपोजिट साइन के होंगे। सेम क्वांटिटी, अगर ये 5 है तो वो भी 5 होगा। सेम क्वांटिटी यानी कि 5 5। दूसरा बात, पहली बात तो ये कि सेम क्वांटिटी। दूसरी बात कि दोनों के साइन अपोजिट हो। अपोजिट का मतलब एक पॉजिटिव हो तो दूसरा नेगेटिव हो। जैसे अगर पहला भी 5 होता और दूसरा भी 5 होता तो ऐड करने पे 10 आ जाता, तब आपका ये दोनों एक दूसरे का एडेटिव इनवर्स ना बनता। या अगर हम कहते हैं कि -5 एंड -5 तो -10 आता, तब भी एडेटिव इनवर्स ना होता। यानी अगर
सेम क्वांटिटी के हैं तो भी एडिटिव इनवर्स नहीं बनेंगे जब तक कि दोनों का साइन अपोजिट ना हो जाए। तो आपको ये छोटी सी बात क्लियर हो गई होगी कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। अब क्वेश्चंस में पूछा जाता है एडिटिव इनवर्स के बारे में, जैसे कह दिया गया आपसे कि -1/2 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो सीधी सी बात समझो कि किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स बताने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, सिर्फ उसका साइन चेंज कर दीजिए और कुछ मत चेंज करिएगा। क्या चेंज करिएगा? साइन। क्वांटिटी वही होगी, यानी -1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? +1/2। वेरी इजी, देख रहे हैं आप कितनी आसानी से। और ऐसा ही नहीं कि इसका एडिटिव इनवर्स ये है, एडिटिव इनवर्स दोनों एक दूसरे के होते हैं, मींस +1/2 का एडिटिव इनवर्स -1/2 हो जाएगा। तो कितना आसान है एडिटिव इनवर्स को समझना और क्वेश्चन फॉर्म में उसका जवाब देना। तो किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स अगर बताना है तो सिर्फ उसका क्या करना है? साइन चेंज करना है, क्योंकि हम जानते हैं एडिटिव इनवर्स में दो बातें होती हैं, पहला क्वांटिटी सेम होना चाहिए, दूसरा दोनों के साइन अपोजिट होने चाहिए। तो एडिटिव इनवर्स में भी आप क्लियर कर चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं ना। एडिटिव इनवर्स के बारे में कोई दिक्कत नहीं होगी, एडिटिव इनवर्स क्लियर हो चुका है। जैसे अगर मान लीजिए रेशनल फॉर्म में आ जाए कि -3/7, अब इसका एडिटिव इनवर्स बताओ, तो इसका अगर कोई एडिटिव इनवर्स कह रहा है तो क्या लिखोगे? एडिटिव इनवर्स ऑफ क्या? -3/7 इज इक्वल क्या हो जाएगा? केवल देखिए हमने साइन चेंज कर दिया, -3/7 था तो +3/7 हो गया, प्लस लिखो या ना लिखो अंडरस्टूड है, ठीक। तो एडिटिव इनवर्स बहुत आसान है, इस मुद्दे को मैं यहीं खत्म करता हूं और जल्दी से आता हूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पर। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा एडिटिव इनवर्स की कहानी। जब दो नंबर्स आपस में ऐड होते हैं, वो दोनों नंबर कोई भी हो और उनका रिजल्ट क्या आ जाए? 0, तो ऐसे केस में हम फर्स्ट और सेकंड दोनों को एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहते हैं। इफ द समेशन ऑफ टू नंबर्स is 0 then both are called additive inverse to each other। दोनों ही एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं, केवल एक नहीं। जैसे दो दोस्त होते हैं तो पहला भी दोस्त है दूसरे का, दूसरा भी दोस्त है दूसरे का। दो भाई हैं तो दोनों ही एक दूसरे के भाई होते हैं। बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ भी रिलेशन डेवलप है। दूसरी बात, यहाँ पर 0 का भी एक रोल आ गया कि जब दो नंबर्स को ऐड करने पर 0 आता है, और 0 को हम क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ ये भी देख लीजिएगा कि खैर छोड़िए, आइडेंटिटी को बाद में देखेंगे, अभी इनवर्स देख लेते हैं। तो एडिटिव इनवर्स क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पर बात करेंगे आपसे। तो यहाँ पर आपने क्या देखा एडिटिव इनवर्स में कि दो नंबर्स अगर सम करने पर रिजल्ट 0 हो जाए तो वो दोनों ही दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहे जाते हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कोई कहता है कि ए का एडिटिव इनवर्स कौन होगा, तो ए का एडिटिव इनवर्स -a होगा। किसी ने कहा -x/y का एडिटिव इनवर्स कौन होगा, तो -x/y का +x/y होगा। सिर्फ साइन चेंज करो, क्वांटिटी मत चेंज करो, जैसा है वैसा ही लिखना है, बस केवल साइन चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, और अगर प्लस दिख रहा है तो माइनस कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि जब दोनों सेम क्वांटिटी के होंगे, अपोजिट साइन के होंगे, तो जोड़ने पर, सम करने पर रिजल्ट 0 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बताओ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम उसका है रेसिप्रोकल। बताने की जरूरत नहीं है, रेसिप्रोकल अगर कहीं लिखा हुआ मिला तो आप उसको क्या समझोगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझोगे। अब यहां क्या डेफिनेशन है? यहां डेफिनेशन ये है कि इफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1, अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर 1 आता है तो ऐसे केस में दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहे जाते हैं या रेसिप्रोकल कहे जाते हैं। चीजें बहुत आसान है बच्चों, केवल तुम्हें समझना है ध्यान से, ठीक है ना, अच्छे से। वहां क्या कहा गया था? समेशन 0 आना चाहिए, मतलब वहां पर क्या है? केवल साइन चेंज करना था। यहां क्या है जरा देखिए। अब इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हो? इसका एग्जाम्पल ले सकते हो 3/4 और 4/3 मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये रहा एग्जाम्पल आपका 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन है? 4/3 है। अब यहां पर भी वर्किंग रूल समझना होगा कि अगर हमसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा गया या बताने को कहा गया तो क्या करोगे? वहां क्या था? वहां ये था कि हमें केवल एक काम करना था, क्वांटिटी सेम रखना था और साइन को चेंज कर देना था, साइन को अपोजिट कर देना था।
तो वहां पर वर्किंग रूल अलग है, यहां पर वर्किंग रूल अलग। यहां क्या करना है, यहां पर साफ साफ दिख रहा है, देखो कोई भी नंबर हो वो हमेशा p बाई क्यू फॉर्म में बन सकता है ना। p बाई क्यू फॉर्म का मतलब समझते हैं आप, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये फॉर्म जरूर आप किसी भी नंबर को बना सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर नहीं भी है तो डिनोमिनेटर को आप अपॉन 1 कह सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 7 है और मैं कहूं कि 7 को मैं इस फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि 7 और अपॉन कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर ना होने पर आप उसको 1 कंसीडर कर सकते हो सकता है। तो यहां क्या करना है कि जब आपसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी रेसिप्रोकल की बात करें तो आप क्या करना कि नंबर्स के साइन को मत चेंज करना, आप नंबर्स के प्लेसेस को, प्लेसेस का मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के प्लेसेस को इंटरचेंज कर देना। जैसा कि यहां पर देख रहे हो 3/4 है तो क्या हो गया, 4 ऊपर हो गया और 3, यानी ये दोनों आपस में प्लेस को चेंज कर लिए। बस इतना ही है, सिंपल सी बात। और ऐसा करने से ही दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आएगा, अदरवाइज 1 नहीं आने वाला है। और हमें डेफिनेशन पर ही काम करना होता है। तो आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या देखा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में देखा कि जब दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर आपको 1 मिलेगा तो आप उन दोनों नंबर्स को एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहोगे या समझोगे। ठीक है ना। डेफिनेशन तो क्लियर ही हो गई है, मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा, बोल देता हूं। ये जनरल फॉर्म है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स या टू नंबर्स इज 1 देन बोथ आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टू ईच अदर। भैया टू ईच अदर बोला जा रहा है, ईच अदर मतलब दोनों ही दूसरे के हैं। ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी होगा और बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए होगा। लेकिन कब होगा, कंडीशन बहुत मायने है, जब दोनों का प्रोडक्ट 1 आ जाए। जैसे आपने कहा कि 5, फिर आपने कहा कि लो भैया 1/5, अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जाहिर सी बात है 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऐसे केस में ये जो 5 है और ये जो 1/5 है दोनों ही एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गए, बिकॉज दोनों हमारी कंडीशन को फुलफिल करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा है। ठीक है ना। तो कितना आसान है। अब जैसे क्वेश्चन में पूछता हूं आपसे कि क्वेश्चन मैंने कहा कि -2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, -2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2/3। तो क्या समझाया गया है, केवल एक काम करो, वो काम क्या है, केवल न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के प्लेस को चेंज कर दो, साइन को चेंज मत करो। बहुत ध्यान से सुनो, वहां पर क्या करना था अलग बात थी, यहां पर क्या करना है अलग बात थी, दोनों ही अलग अलग बातों को ध्यान रखना। तो देखो भैया साइन चेंज नहीं करना है, मीन्स अगर ये निगेटिव है तो निगेटिव ही रहेगा, 2/3 है तो इसको क्या कर लिख दोगे, 3/2 लिख दोगे। ये देखो आंसर हो गया। इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है। ठीक है ना। समझेंगे बात को तो मैथ्स में हर चीज आपको बहुत ही आसान लगने लगेगी। तो -2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। ठीक है ना। एक ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों ऐसा, ये पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं रेशनल नंबर की जो फैमिली है, आपको याद दिलाऊं मैं, जब हम लोग रेशनल नंबर की फैमिली लिखते हैं तो 0, 1, 2 ऐसे बहुत सारे नंबर्स यहाँ जाते हैं। ऐसे यहाँ पर -1, -2 ये भी इंटरलेस है, मतलब इस तरफ भी बढ़ता जाएगा उस तरफ बढ़ जाएगा। एक बात को ध्यान रखना, मैंने आपसे कहा था 0 ये बहुत ही स्पेशल केस है। अब अगर हम कहें आपसे कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। जो होता है, जैसे अब 0 को हम क्या समझ सकते हैं, 0 को हम 0/1 समझ सकते हैं ना, /2/3 कुछ भी लगा सकते हो। अब मैंने कहा कि इसको जरा इन्वर्स करिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या समझाया गया कि प्लेस को चेंज कर दोगे। ठीक है, तो इसका प्लेस चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। और 1/0 को हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटी कहते हैं। और बात को समझो कि इन्फिनिटी हमारे रेशनल नंबर का परिवार का कोई भी सदस्य नहीं है। ये बात मैंने आपको बहुत पहले कई बार बताई है। इन्फिनिटी इज नॉट एनी रियल नंबर। जो चीज वर्ल्ड में ही नहीं है वो चीज इंडिया में कहां होगी, सिंपल सी बात समझो। ठीक है ना। तो इन्फिनिटी जो है वो 0 का रेसिप्रोकल होता है, ये बात तो है, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है। लेकिन जब वो हमारे परिवार में ही नहीं है तो हम कैसे कहेंगे कि 0 का इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा या होगा।
ठीक है ना। तो रेशनल नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं और ध्यान दो कि इन्फिनिटी हमारा कोई भी रेशनल नंबर नहीं है, इसलिए जीरो केवल एक ऐसा मेंबर है या जीरो केवल एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब आप बात समझ गए होंगे, एडिटिव इनवर्स में ऐसा कोई भी लफड़ा नहीं है, सबके होते हैं, जीरो का भी जीरो ही होता है, क्योंकि जीरो में अगर जीरो को ऐड करेंगे तो जीरो ही आएगा। डेफिनेशन पर अगर ध्यान दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, वहां पर दोनों का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर दोनों का सम जीरो है तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहे जाएंगे, और यहां पर क्या है, प्रोडक्ट 1 होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जीरो एक ऐसा एलिमेंट है जिसका रेसिप्रोकल, मैं बार बार कह रहा हूं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रेसिप्रोकल भी कहते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब एडिटिव इनवर्स नहीं होगा। तो अब आप, उम्मीद है कि ये बातें समझ गए होंगे, और जल्दी से मैं आपको दो छोटी छोटी बातें और बता दूं जिससे ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाए। वो क्या है कि समझना है आइडेंटिटी। अब दोनों चीजें समझ में आ गई, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का दूसरा नाम क्या है, रेसिप्रोकल भी है, ठीक है ना। आइडेंटिटी देख लीजिए जल्दी से। आइडेंटिटी भी दो टाइप की होती है, बिल्कुल सेम पैटर्न पर। एक कौन सी, एक हमारी होती है एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, और दूसरी कौन सी होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये बड़ी क्लासेस में भी खूब पूछा जाता है, इसलिए बच्चों इसको ध्यान से समझना। एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी दो प्रकार की होती है। एक्चुअली आइडेंटिटी क्या है ये समझना होगा पहले। मैथ्स में आइडेंटिटी का मतलब क्या है, आइडेंटिटी वो एलिमेंट है, बात समझो, आइडेंटिटी वो नंबर है या वो एलिमेंट है जिसको किसी दूसरे नंबर के साथ ऑपरेट करें और कोई इफेक्ट ही ना आए। जैसे आप जानते हो हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं, 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं। तो आइडेंटिटी के तौर पर हमें समझना है कि व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अब ये समझिए आप बात को कि दो आइडेंटिटी क्यों बनी। दो आइडेंटिटी इसलिए बनी क्योंकि एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में ही ऐसा देखने को मिला। जो चीजें ट्रू हैं, फैक्ट हैं, उन्हीं को तो पढ़ेंगे। अब आइडेंटिटी का मतलब इन्हीं के साथ, जैसे आपने कहा कि 2 को मैंने 3 के साथ ऑपरेट किया, आप 2 को 3 के साथ ऑपरेट करोगे, चाहे बाय एडिशन, चाहे सब्ट्रैक्शन, चाहे मल्टीप्लिकेशन, चाहे डिवीजन, क्या होगा, रिजल्ट बदलेगा, रिजल्ट बदलेगा। 2 को तुमने 3 पर ऑपरेट किया, तो 3 पर ऑपरेट किया तो 3 का लुक चेंज ना होता, तो हम कहते हैं कि नो इफेक्ट। लेकिन जैसे अब 1 है, देखिए एग्जांपल के तौर पर 1 को आप 5 के साथ ऑपरेट करिए, ऑपरेट का मतलब कि कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाइए, तो 1 को आपने 5 के साथ ऑपरेट किया तो 5 का कोई परिणाम बदला, 5 ही आया। मतलब 1 जो है मल्टीप्लिकेशन के केस में किसी भी दूसरे नंबर पर ऑपरेट कर रहे हो तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। अब आप 1 का मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो 7 ही तो आएगा, यानी जिस पर ऑपरेट किया था उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया। बहुत ही आसान सी बात है समझने के लिए कि वो नंबर जिसको हम किसी दूसरे नंबर पर ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेट का मतलब कि मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में ऐसा देखने को मिला कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी दूसरे के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मींस 5 है तो 5 ही आएगा, 7 है तो 7 ही आएगा, 2 लाख है तो 2 लाख ही आएगा। इसलिए 1 को क्या कहा गया, 1 को कहा गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को क्या कहा गया, मल्टीप्लिकेटिव, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन होती है, 1 होती है। आपको क्लियर हो गया होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। क्यों होती है, अगर कोई का डेफिनेशन क्या है, तो n नंबर विच ऑपरेट बाय मल्टीप्लिकेशन ऑन अदर नंबर एंड रिजल्ट इज नो इफेक्टिव, यानी कि हमारा ऐसा नंबर जिसको किसी दूसरे के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिजल्ट पे नो इफेक्ट आ रहा है, तो वही होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी की, यानी जाहिर सी बात है यहां पर ऑपरेशन क्लियर हो गए, यहां मल्टीप्लाई करने से इफेक्ट ना आए, यहां पर ऐड करने से इफेक्ट ना आए। तो आप बता दीजिए वो नंबर कौन है जिसको हम ऐड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो नंबर है 0। आप 0 को किसी के साथ भी ऐड कर लो, 0 को a के साथ ऐड करोगे तो 0 a ही आएगा, 0 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा, 0 में अगर हम -3 को ऐड करेंगे तो -3 ही आएगा। ये बात समझनी होगी। तो 0 जो कि गणित का हीरो है, उसको अगर हम किसी दूसरे के साथ ऐड कर रहे हैं,
दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। -3 है तो -3 ही आ रहा है, 2 है तो 2 ही आ रहा है, a है तो a ही आ रहा है, कुछ भी हो, 0 को दूसरे पर ऐड किया, दूसरे के साथ ऐड किया तो हमारे परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए हम 0 को क्या कहते हैं, एडेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे आइडेंटिटी दो टाइप की होती है, और आइडेंटिटी का मतलब होता है वो नंबर जिसका किसी दूसरे के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करें और कोई फर्क ना पड़ने वाला हो। तो दो ही चीजें ऐसी हैं, दो ही नंबर ऐसे हैं, 1 और 0। 1 का मल्टीप्लाई के केस में कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा गया। अब आप समझ गए होंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। दूसरी बात, एडेटिव आइडेंटिटी 0 होती है। एडेटिव आइडेंटिटी 0 क्यों होती है? क्योंकि 0 ही वो मेंबर है जिसको किसी दूसरे के साथ ऐड करेंगे या दूसरे पर एडिशन ऑपरेटर लगाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। आइडेंटिटी का मतलब ही होता है अपनी खुद की पहचान ना, दूसरे पर कोई उसका इफेक्ट ना हो। तो आपने आइडेंटिटी भी क्लियर कर ली। आइडेंटिटी इज दैट नंबर विच ऑपरेट या विच अप्लाई बाई एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड रिजल्ट इज नो इफेक्टेड। तो दो ही चीजें हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। बाकी सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, वहां परिणाम बदल ही जाएगा। तो परिणाम यानी रिजल्ट ना बदले, ये केवल एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में देखने को आपको मिल रहा है। और वो नंबर भी स्पेशल है, केवल दो ही नंबर हैं, एक 0 और एक 1। 1 को किसी दूसरे पर ऑपरेट करेंगे मल्टीप्लिकेशन के जरिए तो परिणाम में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मैंने आपको यहां समझाया है। 1 को 5 पर ऑपरेट करो मल्टीप्लाई के जरिए, चाहे 5 पर करो, चाहे 7 पर करो, चाहे -2 पर करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप समझ गए होंगे कि मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है और एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। आज के इस वीडियो में 5वां लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूं और 6ठा लेक्चर बहुत जल्द स्टार्ट करूंगा और आप रेशनल नंबर को कंटिन्यू स्टडी करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।